नमस्कार प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश के ज्ञान का पार्ट 3 है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, और ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल वीडियो है। याद रखिए, ये भारत के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। भारत की जनजातियाँ अलग हैं और उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ अलग हैं। तो हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। दोस्तों, जीके का प्रतिदिन 6 बजे वीडियो मिलता है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज लेट हो गया। तो देखते हैं प्रमुख जनजातियाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनजातियाँ होती क्या हैं। तो जनजातियों में मानव समुदाय है। जनजातियाँ वह मानव समुदाय है जो अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिनकी एक अलग संस्कृति, रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा केवल अपने समुदाय से विवाह करते हैं। अर्थात जो लोग जनसंख्या की मुख्य धारा से अलग हैं या जंगल, पहाड़, दूरस्थ स्थानों, निर्जन क्षेत्र में रहते हैं, जिसे हम वनवासी और आदिवासी भी पुकारते हैं। जो आदिवासी लोग हैं, हम कहते हैं वनवासी लोग हैं, या जो लोग जंगलों में रहते हैं, ऐसे लोग जो जनसंख्या की मुख्य धारा से अलग हैं और अलग उनका जनजीवन, अलग उनके संस्कृति है, अलग कल्चर है, वो कहलाते हैं जनजाति के लोग। ठीक है। अब सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी देवता होते हैं। इनकी प्रकृति की ये पूजक होते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण जानकारी पे। दोस्तों, हम वीडियो में वही तथ्य लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं 2001 में क्या हुआ था। 2001 में यूपी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,07,963 थी 2001 में। फिर 2011 की जनगणना में 11,34,273 हो गई। याद रखिए, 2001 में थी 1 लाख और फिर हो गई 11 लाख, तो सीधे सीधे 10 लाख बढ़ गई। अब जो यूपी कुल जनसंख्या का 0.6% थी, कितनी थी? 0.6%। 2001 में केवल 2 जनजातियाँ थीं। कितनी? 2। कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 2001 में कितनी जनजातियाँ थीं? तो 2। इसके बाद 2003 में 10 और जनजातियाँ शामिल कर ली गईं। वो जनजातियाँ कौन सी थी? वर्तमान में 2 से बढ़कर 12 हो गई हैं, क्योंकि पहले 2 थी, फिर 12 शामिल कर ली गई, यानी उन जनजातियों की गिनतियों में डाल दिया गया। और वो 19 जिलों में निवास करती हैं। 2 से बढ़कर 12 हो गई। कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी। जब 2 में 10 जोड़ी तो 12 हो गया। और कितनी जिलों में निवास करती हैं? 19 जिलों में निवास करती हैं। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का जिक्र है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति का जिक्र है? तो 342 में। सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। देखिए, कल की वीडियो में हमने बताया था कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे पूर्वी जिला बताया था कि बलिया है, सबसे उत्तरी जिला बताया था आपको शामली है, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का। हम यूपी की बात कर रहे हैं। और सोनभद्र में जो है सर्वाधिक जनजाति वाला, जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे ज़्यादा जिले की सीमा किससे मिलती है? तो वो भी सोनभद्र ही है। तो सोनभद्र से इतने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे कम जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वो है बागपत। लिंगानुपात कितना है? तो 90, यानी कि 100 पुरुषों पर 90 महिलाएं। सिर्फ हम बात कर रहे हैं जनजाति की यूपी में। प्रमुख जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी? तो मुख्य रूप से 3 हैं, थारू, बुक्सा और खरवार। अन्य जनजातियाँ कौन सी हैं और उनके ज़िले कौन कौन से, यानी कौन से ज़िले में रहती हैं? तो सहरिया रहती है ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में। सहरिया, पहरिया, बैगा, चेरो, अगरिया, पंखा, पनिका, तो इनके ज़िले हैं। सहरिया ललितपुर में रहते हैं, पहरिया सोनभद्र, बैगा सोनभद्र, चेरो सोनभद्र और चंदौली में रहती है, अगरिया सोनभद्र में रहती है, पंखा और पनिका रहती है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, गौज रहती है महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में, मुइयाँ या भुनिया कहते हैं उसे, वो भी सोनभद्र में रहती है, और पठारी रहती है सोनभद्र में। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र में ही रहती है। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। समझ गए अच्छे से? तो पहरिया, कहरिया, इस तरीके से याद रखिएगा। अब बात करते हैं थारू जनजाति, जो मुख्य रूप से 3 जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, मुख्यतः यूपी के गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? यूपी के गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में। तो यूपी के तराई क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो हैं बहराइच, श्रावस्ती,
सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। विद्वानों का मानना है कि यह राजपूताना थार मरुस्थल से आकर बसे हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल। कहाँ है ये? राजस्थान में। तो विद्वानों का मानना है कि राजपूताना थार मरुस्थल से आकर बसे हैं, अतः इन्हें थारू कहा जाता है। इस डेट क्लियर? कद में ये छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है और पीले रंग के होते हैं ये। ठीक है, यह किरात वंश के हैं। किस वंश के हैं? किरात वंश के। कई उपजातियों में विभाजित हैं। संयुक्त परिवार में ये विश्वास करते हैं, यानी कि इनका समुदाय एकत्रित रहता है। ये जहाँ भी जाते हैं ये अपना रहते हैं, अपना जो लगा के रहते हैं, तंबू वम्बू लगा के, वो सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तंबू बनाए, एक ही तंबू में बहुत से लोग रहते हैं। मुख्य भोजन इनका है चावल, और चावल की जाड़ से ये बनाते हैं मदरा। क्या बनाते हैं? मदरा। तो ये थे त्यौहार है इनका। वजहर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है थारू जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वो है वजहर। खाने में ये क्या खाते हैं? चावल, और चावल की से जाड़ मदरा बनाते हैं। ठीक है, और इनका पहनावा क्या है? तो धोती लपेटते हैं और चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व के प्रतीक है। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से त्यौहार को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और वह कौन सी जाति के लोग हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। विधवा विवाह की प्रथा भी है इनके यहाँ। शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय खोला है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, नोट पॉइंट कर लीजिए कि इनके शिक्षा की प्रदान करने के लिए सरकार ने कहाँ विद्यालय खोला, महाविद्यालय खोला है? तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। वो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। अब बात करते हैं बुक्सा या बोक्सा जनजाति की। बुक्सा को बोक्सा भी कहते हैं। इसके मेन पॉइंट हैं कि ये बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पतवार राजपूत घराने से संबंध रखते हैं, यानी ये भी राजपूत घराने के लोग हैं। भाषा ये लोग हिंदी बोलते हैं। मराठों कहा जाता है कि मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसे थे। पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है इनके यहाँ, उसे कहते हैं तखत। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सरपंच, ये लोग कहते हैं तखत। ठीक है, पूजा करते हैं चामुंडा देवी की, यानी कि हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। आय का स्रोत कृषि है। तो आपको जनजातियों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, और विधवा विवाह की प्रथा भी इनमें रहती है, और ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, और ये जातियों में भी विभाजित होते हैं। तो इस तरीके से कॉमन चीज़ आपकी मिलती है। भोजन इनका चावल और मछली है। वहाँ भी चावल मिला था, लेकिन थारू जनजाति के लोग चावल की जाड़ से मदरा बनाते हैं, और ये चावल के साथ मछली खाते हैं। ये इसमें अंतर है। सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। अब बात करेंगे खैरवार और खरवार जनजाति की। निवास स्थान है इनका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? सोनभद्र। निवास स्थान यानी कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, ये इनके निवास स्थान है। मूल स्थान जो मुख्य स्थान वो बिहार का पलामू व 18 हजारी क्षेत्र है। कहाँ? बिहार का पलामू व 18 हजारी क्षेत्र है। पतन इनका कैसे हुआ? तो चंदेल राजाओं द्वारा सन 1203 ईस्वी में आक्रमण के उपरांत इनका जो है पतन होने लगा। लोक नृत्य इनका क्या? कर्मा। तो एक क्वेश्चन ये लोक नृत्य के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जनजाति से भी लोग। तो किस जनजाति के लोग कर्मा लोक नृत्य करते हैं? तो वो हैं आपके खरवार। अब बात आती है, हिंदू धर्म में ये विश्वास करते हैं। बिहार में सोने घाटी क्षेत्र का शासक मानते हैं। कहाँ का शासक मानते हैं? बिहार में एक क्षेत्र सोने घाटी, वहाँ के ये लोग शासक थे। कत्थे का व्यापार करते थे और शिकारी भी थे साथ में। शिकार करना इन्हें पसंद था। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। जनजाति संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके हमने सब विश्लेषण से पढ़ लिया, विस्तार से पढ़ लिया। अब इससे बाहर उत्तर प्रदेश की जनजाति से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्लियर। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, बागपत, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर। तो उत्तर होगा सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वह बागपत, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर या गोरखपुर। तो सबसे कम है बागपत। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला है सोनभद्र और सबसे कम जनजाति वाला जिला है बागपत। क्लियर? अब चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है थारू। सबसे पहले हमने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या थारू की, और सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ रहती है? बागपत में।
चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? 2003, 2001, 2019, 2004। तो याद रखिए 2003। 2001 में क्या हुआ था? 2 जनजातियां थी, थारू, ठीक है, और बुक्सा। लेकिन 2003 में 10 को और जोड़ दिया गया, तो 10 और 2 12 हो गई, जो कितने जिलों में रहती हैं? 19 जिलों में रहती हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। पहरिया जनजाति निवास करती है, तो वो करती है सोनभद्र में। ठीक। अब किस जनजातियों में हिंदू जैसे वर्ण विभाजन मिलते हैं? तो वो है बुकसेरो जनजाति में जो है वर्ण विभाजन मिलता है। कर्मा किस जिले का लोक नृत्य है? किस जिले का? तो इस सोनभद्र जिले का लोक नृत्य है। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ से। क्या क्या बने? कि सबसे पहले कि कर्मा किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये सोनभद्र जिले का है। और कौन सी जाति इसको मनाती है, इस लोक नृत्य को? तो वो खरवाड़ जाति मनाती है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थारू जनजाति के लोग शोक दिवस के रूप में दीपावली को मनाते हैं। हमारा त्यौहार दीपावली इस शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बुक्सा बिजनौर जिले का है, भाटिया बाराबंकी में रहती है, राजी गोरखपुर जिले में रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बुक्सा जाति जो है बिजनौर जिले में रहती है। इसमें से ये सुमेलित सही है। तो दोस्तों मिलता है आपको प्यारा सा चैलेंज। कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? थारू, चेरो, बैगा, खरवाड़। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। तो कैसी लगी आज की क्लास? प्रतिदिन आपको जीके की क्लास 6 बजे मिलेगी, जो सुपर टेट और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों, जय हिंद।